के बाद हम भी सरफिरे से हो गए हैं, जो कभी ना था हमारा हम उसी के हो गए हैं। आपने माइंड तो नहीं किया ना मैंने आपको मेहरू बोला है? वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हें आंटी वांटी कहना चाहिए मुझे। अरे नहीं भाई, आंटी आपको यार क्या बात कर रही है? क्यों? एक तो आप आंटी लगती नहीं है, ऊपर से मेरे जैसा लड़का आपको आंटी बोले, मुझे अजीब लगा। तेरे जाने के बाद हमने यार खुद को पा लिया है, जो हुआ सो हो चुका है, जो हुआ सो हो चुका है, इस जमाने को क्या पता है। और बाय द वे तुम्हारा मसला क्या है? मेरे कपड़े, मेरा डांस या माहिर को बुलाना? मुझे इन तीनों चीजों से मसला है। जब से बाबा की डेथ हुई आप तो वो माँ ही नहीं रही जो पहले थी। पहले तुम्हारे बाप ने पाबंदियां लगाई हुई थी मुझ पे, और अब तुमने उनकी जगह ले ली है। बाजी आपका फोन। थैंक यू। बाजी आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू। बाजी मेहमान सारे चले गए हैं, वेटर घर वालों के लिए खाना लगा रहे हैं, आप भी आके खा लें। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम जाके खाओ। शाबाश। बाजी थोड़ा सा खा लें। कहा ना भूख नहीं है। जी। सर वो फूफो की दोस्त को मैं छोड़ कर आ गया। चलो अच्छी बात है। खाना खा लिया? खाना तो नहीं खाया। तुम और गार्ड फिर खाना खा लो। जी पप्पू, थक गई आप? ओ अफान भाई, बाजी तो नहीं आ रही, वो कह रही है मुझे भूख नहीं है। ठीक है जाओ। डिजर्ट है ना, मीठे में ले आओ। नहीं आई खाने के लिए? मूड नहीं है उनका, शानू कह के भेजा उन्होंने। देखा अफान, वो नाराज हो गई। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। मेरी बात सुनो, तुम रख सकती होगी अपने गुस्से पे काबू। माँ को ना उस लड़के से मिलना बंद करना होगा। अफान वो माँ का कोच है। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती ये बात? कोच वोच कुछ नहीं होता। माँ की उम्र है टेनिस खेलने वाली। बिल्कुल ठीक कह रहे अफान। इंसान ऐसा काम ही क्यों करे जिससे लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। औरत तो वैसे भी लोगों की नजरों में होती है, खास तौर पे बेवा औरत। उस पर दोहरी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने मरहूम शौहर की इज्जत और बच्चों की मोहब्बत सब कुछ संभालना पड़ता है। माँ को तो किसी की परवाह नहीं है, लेकिन अगर माँ ने खुद को नहीं बदला ना तो मैं बाकी घर छोड़ के चला जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतनी सी बात पे घर छोड़ोगे? ये इतनी सी बात नहीं है। मेरा भाई क्या इस दुनिया से गया, मेहरनिसा के तो रंग ढंग मिजाज ही बदल गए। बताओ कितनी मोहब्बत करता था हिदायत मेहरनिसा से, और देखा तुम्हारी माँ ने क्या कहा कि हिदायत ने उसे कैद कर रखा है, कब्जे में रखता था उससे। हिदायत की तो रूह तड़प गई होगी आज। अच्छा पप्पू बस करे इस बहस को। माँ मचोर है, समझदार है, अब उन्होंने ऐसी भी क्या बात कर दी कि हम सब उनके पीछे पड़ गए? ये इतनी सी बात बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा होती है। कुछ नहीं होगा। और अफान तुम प्लीज अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करना सीखो। अरे भाई ये वेटर कहाँ गया? अरे पानी कहाँ रह गया? पानी है कि नहीं है? वेटर यार पानी तो ला दो। बेटा खाना खाओ।
हाँ, कर लेता हूँ। हेलो। हेलो मेरू, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था आप उदास होंगी, इसलिए कॉल कर ली मैंने आपको। ठीक लग रहा था तुम्हें? वजह जान सकता हूँ? वजह मेरे अपने हैं माहिर। मुझे खुश नहीं देख पा रहे, परेशान है कि हिदायत के जाने के बाद मैं जिंदा क्यों हूँ। क्या बीवी को शौहर के साथ दफन हो जाना चाहिए? मेरू, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप हिदायत साहब से मोहब्बत नहीं करती थी? या आप लोग के बीच में झगड़े बहुत थे? क्योंकि हमारे माशरे में जब शौहर की डेथ हो जाती है तो औरत सब कुछ छोड़ देती है, हंसना, बोलना, खाना पीना, अपना रंग। हिदायत बहुत अच्छे शौहर थे माहिर। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा नाम, मेरे रंग, मेरा हंसना, मेरा बोलना, मेरा बचपन छिन गया मुझसे। 16 साल से 36 साल का बना दिया मुझे। मैं वो 20 साल दोबारा जीना चाहती हूँ। बस यही बात मेरे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रही। तो ये बात समझाना मुश्किल है ना मेरू। 20 साल आपने खोए, उन्होंने नहीं। वो आपको पीछे नहीं जाने देंगे अब। तुम तो समझते हो ना माहिर। मैं इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं आपसे आज मिला हूँ। आपका माजी शेयर नहीं किया मैंने आपके साथ। तो मैं क्या करूं? मुझे अब खुश होने का कोई हक नहीं है माहिर। नहीं, बिल्कुल है, हर इंसान को खुश रहने का हक है। मुझे लगता है अगर आपका खुश रहने का तरीका गलत नहीं है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। तुम मुझे जज नहीं करते, सपोर्ट करते हो। थैंक यू सो मच। अरे नहीं, यू वेलकम। खैर, आप कल क्लब आएंगी? हाँ, क्योंकि ख़ुद को फिट रखना कोई गलत बात तो नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। माँ ठीक है, आप इधर ही बैठी हुई हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माँ, मैं घर जा रही हूँ, आप भी अपने कमरे में चली जाएं। चली जाती हूँ, फिक्र नहीं करो, तुम जाओ खैर से। आपने कुछ खाना खाया है? खा लूँगी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सर ये बैटरी का मसला आ रहा है। बुला के लेके आए बैटरी वाले को। जी सर। क्या हुआ गाड़ी को? कुछ नहीं, खड़ी रहती है तो बैटरी डाउन हो गई इसकी। आंटी कैसी हैं? ठीक है, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आंटी और उस लड़के के दरमियान क्या चक्कर है? क्या? कोई चक्कर नहीं है ज़मीर। मिनाल, 2-3 दिन पहले मैं उन दोनों को साथ रेस्टोरेंट में देखा था, और यादव से मैं तुमसे पूछा भी था कि तुम्हारा कोई कज़न आया हुआ। काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो रही थी आंटी उसके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बता रही थी ज़रूरतमंद लड़का मिला था पार्क में, अब वो उसके साथ टेनिस की क्लासेस ले रही हैं।
मिनाल काफ़ी खुश शक्ल और हैंडसम लड़का है वो। ऐसे लड़कों की ज़रूरियात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। अगर आंटी जैसी ख़वातीन ऐसे लड़कों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें। तुम कहना क्या चाहते हो ज़मीर? वही कह रहा हूँ जो साफ मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हें अपनी आंखों में पट्टी बांधनी है तो बांध के रखो। तुम्हें क्या लगता है कि माँ और उस लड़के का अफेयर चल रहा है? एग्जैक्टली मिनाल, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है मुझे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम माँ के बारे में इस तरह सोच रहे हो। वो मोहब्बत करती है तुमसे, कितना ख्याल करती है तुम्हारा। और तुम? मुझे भी उनका उतना ही ख्याल है। उनसे प्यार मोहब्बत से बात करो, समझाओ। अभी शुरू के दिन है, अंडरस्टैंड करेंगी वो इस बात को और संभल जाएंगी। मैं माँ से ऐसी कोई बात नहीं करूँगी, वो बहुत हर्ट होंगी। ठीक है, तो फिर खुद हर्ट होने के लिए रेडी रहो। बात सुना भाई। जी भाई, कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ पे? निकाह हो रहा है। किसका निकाह हो रहा है? नरमीन मैडम। किससे निकाह हो रहा है? जमान साहब है कोई। आप कौन है? नहीं, ऐसे ही बस। थैंक यू। चलो भाई उठाओ यार, चलो जल्दी करो। क्या हुआ है माहिर? कुछ नहीं, ऐसे ही। तुम रो रहे हो? नहीं, बस कुछ तो हुआ है ना। अम्मी अब्बू ने कुछ कहा है? काश उन्होंने कुछ कहा होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। सॉरी, प्लीज। रो लो, अच्छी बात है। अंदर के गुबार को आंसू से धो देना चाहिए। आप भी सोच रही होंगी कितना बुज़दिल मर्द है आपके सामने रो रहा है। मैं सोच रही हूँ कितना हसास मर्द है जो मेरे सामने रो रहा है। क्या बात हुई है बताओ, बोलो। नरमीन ने शादी कर लिया। नरमीन से बहुत मोहब्बत करते थे तुम? एक वही थी जिससे मोहब्बत करता था। मैं जानता हूँ मेरा तरीका गलत था, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उससे शादी कितनी जल्दी थी। थोड़ा इंतजार कर ली थी मेरा, कुछ ना कुछ तो बन जाता ना मेरा भी। माहिर, लड़कियों के पास इंतजार का वक्त नहीं होता। मजबूरियों में, रिश्तों में बंधी भी होती हैं वो। अगर तुम वाकई प्यार करते थे ना उससे, उसके लिए दुआ करो। दुआ करो कि ठीक है अब तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई, लेकिन जिसके साथ भी हुई है वो उसे खुश रखे। फिलहाल दुआ देने का कोई मूड नहीं है। दुआ का कोई मूड नहीं होता, दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी घड़ी हो जो आपकी दुआ कबूल हो जाए। आपको पता है बचपन से लेकर आज तक मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है। हर दुआ रद्द हो गया, तो कोई फायदा तो है नहीं। हाँ सीरियसली, चलें छोड़े ना यार, किन बातों में लग गए। प्लीज नहीं करनी प्रैक्टिस मुझे। ज़हन में सुकून नहीं है और जिस्म को बेसुकून कर दिया जाए। हाँ मगर रहने दो, चाय पियेंगे। भूख भी लग रही है। ये तुम्हारा बेटा माहिर है ना? हाँ है तो माहिर ही। ये मिसेज हिदायत के साथ क्या कर रहा है? मिसेज हिदायत कौन है? ये मेरी वाइफ की फ्रेंड है। इनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है, बट लगता ही नहीं कि ये बेवा है, लगता है कवारी है। जरा ख्याल रखना, अपने बेटे का बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा है। चलो अभी चलते हैं। चलो। माँ कहाँ है पप्पू? मैं उन्हें फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन बंद है। कहाँ होगी? टेनिस खेलने के बहाने उस लड़के से मिलने गई है। पप्पू आप ऐसे क्यों कहती हैं? मैं तो तुम्हारे सामने ये बात कह रही हूँ, लोग तो पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं।
मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम अपनी माँ को समझाती क्यों नहीं। मैं क्या समझाऊं, माँ बड़ी समझदार है। देखो मिनार, मेरी बात समझो, वो तुम्हारी माँ है, कोई बड़ी बहन या सहेली नहीं जिसके अफेयर के किस्से सुनकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आफान के ससुराल वालों का रवैया तो उसकी मंगनी वाले रोज ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बिल्कुल सही कह रही है पुप्पो। गजल आंटी और सहर भी बहुत से सवाल कह रही थी, कौन है वो लड़का, आंटी क्यों इतना फ्रैंक हो रही थी उसके साथ, वगैरह वगैरह। जो भी है अफान, हमें लोगों की बातों की परवाह तो नहीं करनी चाहिए। हमें माँ पर भरोसा और यकीन करना चाहिए। वो कोई गलत कदम तो नहीं उठाएंगी। वो अपना मुकाम हैसियत जानती हैं। फिलहाल तो मेहरनिसा को न अपना मकाम याद है और न ही हैसियत। वो तो छमक छल्लो बनकर पूरे शहर में घूमती फिर रही है। पप्पू, आप माँ के बारे में इस तरह क्यों बात करती हैं? मैं जानती हूँ कि माँ थोड़ी सी बदल गई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भूल गई हैं। उन्हें याद है कि उनका एक खानदान है, बच्चे हैं। हाय, अजीब ज़माना आ गया है। हमारे ज़माने में माँ बाप बच्चों की फिक्र किया करते थे और यहाँ बच्चों को माँ की फिक्र करनी पड़ रही है। माँ घर आएंगी तो मैं खुद बात करूंगा उनसे। तो आप पहले जहाँ जॉब करते थे वो छोड़ दिए वहाँ से आप? हाँ, वहाँ छोड़ दिया, थोड़ा ऑफिस का मसला था। साहब मेरे दुबई चले गए थे। अच्छा, एक मिनट में। हेलो, हाँ हाँ, कब? तो यार मैं आता हूँ, बस अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। शबीर भाई खैरियत तो है? हाँ यार, वो मेरी बेटी गिर गई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए। तुम एक काम करोगे? इंशाल्लाह। बोले यार, ये चाबी ना मैडम को दे देना, कहना कि शब्बीर को इमरजेंसी हो गई, वो घर चला गया। अल्लाह बेहतर करे, खैरियत से जाना, कोई टेंशन नहीं ले, परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं साहब मैडम को दे दूंगा। हाँ, मैडम को बता देना। और फिक्र ना करें, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। हाँ फन, हाँ आंटी से कहो जैसा वो चाहती हैं वैसे ही होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सदर साहब। वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ? फरीद एंड कंपनी का टेंडर हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए सफदर साहब, मैं यहाँ पे आंटी कहने पे आया हूँ। मुझे आंटी और ऑफिस दोनों को साथ लेके चलना है। अब अगर वो नहीं चाहती कि हम फरीद एंड कंपनी के साथ कोई डील करें तो इससे मैं कुछ नहीं कर सकता। आफ्टर ऑल मैं यहाँ का मुलाजिम हूँ, मालिक नहीं। लेकिन सर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। देखिए सफदर साहब, आई होप आप इस बात का किसी से जिक्र नहीं करेंगे। आंटी की मिसेस फरीद के साथ कोई जाती रंजिश है, यू नो, वुमेन जेलसी। पहले हिदायत अंकल सब कुछ हैंडल कर रहे थे तो आंटी को मौका नहीं मिला कि वो अपने हिसाब से कुछ कर सकें, बट अब वो सब चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहती हैं। मैं भी नहीं चाहता अब इतनी सी बात पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आप भी इस बात को बस यहीं पे ख़त्म कर दें। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। सफदर साहब, आप इस कंपनी के पुराने एम्प्लॉई हैं। आई होप आप ख़ानदान की प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे। डोंट वरी। थैंक यू।
फिर चाबी दे गए कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई। ओह माय गॉड, अब किस तरह जाऊंगी घर में? क्या हुआ, सब खैरियत है? यही होना था ना। कितनी बार मैंने हिदायत को कहा था मुझे गाड़ी चलाना सिखा दें, लेकिन नहीं, घर में ड्राइवर है, कोई ज़रूरत नहीं है सीखने की। तो गाड़ी चलाना सीखने में कौन सी बड़ी बात है, मैं सिखा देता हूँ। मैं? हाँ, इस उम्र में? एक तो हर चीज़ में खुदा के वास्ते उम्र को लाना बंद करें। कुछ भी सीखने के लिए शौक, जज्बा और अकल की ज़रूरत होती है, उम्र की नहीं। शौक, जज्बा और अकल मैंने कब से इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अरे तो अभी इस्तेमाल करने लग जाए ना, इतनी कौन सी देर हो गई। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैं वो बदनसीब हूँ जिसको चीज़ों का इस्तेमाल आता है मगर चीज़ें नहीं है। मोहब्बत आती है मगर महबूबा नहीं है। जेब है मगर पैसे नहीं है। तो ज़िंदगी का रोना है ना, क्या कर सकते। अच्छा बस करो, ये चाबी पकड़ो। सिंपल है गाड़ी चलाना, बैठे मैं आपको सिखाता हूँ, आए। Done. Good. Good. क्या हाल है? ठीक, लेकिन कुछ खबर है तुम्हें? क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा? क्या किया असफर ने? वो हमारा बेटा है, मैं तुम्हारे बेटे की बात कर रहा हूँ। माहिर? क्या किया माहिर? अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अरे क्या बात नहीं कर रहा हूँ, क्यानी साहब के साथ क्लब गया था, वहां पे मैंने खुद देखा है, गप्पे हाँक रहा था, बहुत कुर्बत दिख रही थी दोनों के अंदर। बड़ा लंबा हाथ मारा है तुम्हारे होशियार बेटे ने। वैसे जो तुम रिश्ता देखने गई थी उसका इनकार इसीलिए तो नहीं हो गया था, उनको खबर मिल गई थी इसकी? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो नरमीन से बहुत मोहब्बत करता था, उस रिश्ते की इनकार करने की वजह ही कुछ और थी। झूठ। तुम्हारा माहिर सिर्फ धोखा दे सकता है, फ्रॉड कर सकता है, वो मोहब्बत नहीं कर सकता। वैसे आसान हल ढूंढा है तुम्हारे बेटे ने। मेहनत कौन करे, नौकरी कौन करे, किसी मालदार बेवा को तलाश करो, निकाह करो और ऐश करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, आ जाएगा यकीन जिस दिन तुम्हारे सामने तुम्हारी उम्र की लड़की बहू बना के खड़ा कर देगा। खुदा के वास्ते अनवर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मुझे नहीं, अपने लाडले को खुदा का वास्ता दो, उसको समझाओ कि वो ये बेवकूफ़ी ना करे। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे, मैं तुम्हारे ख्याल से बोल रहा हूँ। जैसे भी कोई गलत हरकत करेगा उससे मेरे और तुम्हारे रिश्ते पे असर पड़ेगा। वैसे भी मेरे सर्कल में 4 लोगों को पता है वो मेरा सौतेला बेटा है। खुद तो बेशरम है ही, हमारी भी इज्जत का जनाजा निकालेगा। रोको उसको। तुम नहीं जानते माहिर, तुमने मेरी कितनी बड़ी, कितनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील कर दी है। सीरियसली। कितनी छोटी सी ख्वाहिश आप बरसों से दिल में बिठा के बैठी हुई थी। आप भी मेहरू, कसम से। मेरी तो कभी छोटी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई, तो बड़ी कैसे पूरी होती? और ये जो तुम मुझे मेहरू कहते हो ना, ये भी उन छोटी ख्वाहिश और छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश में से एक है। इस नाम से पुकारे जा, मेहरू। मेहरू। चले अंदर। ठीक है। चले आराम से एस्केलेटर पे, बिल्कुल आराम से। चले मेरू, मैं चलता हूँ। क्यों? चाय पी के जाओ। नहीं, वो क्लब पे बाइक खड़ी हो जाके लूंगा। कोई बात नहीं, शबीर तुम्हें ड्रॉप कर देगा क्लब। अभी आ जाओ। चलें? चाय तो बनती है। हाँ
मैं मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकता। आ जाओ माहिर। बच्चों से तो पहले भी मुलाकात हुई थी ना तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। हम मिल चुके हैं, मजीद नहीं मिलना चाहते मिस्टर माहिर से। तुम जाओ यहाँ से। क्या बदतमीजी आफान। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आपके सो कॉल्ड दोस्त की वजह से लोग बातें कर रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तो जैसे मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी दोस्तियों, तुम्हारे शौक को अहमियत दे सकती हूँ, तुम क्यों मेरे दोस्त और मेरे शौक को बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये शौक, इस किस्म के दोस्त आपको सूट नहीं करते। मैं चलता हूँ मेहरू, प्लीज साहब मेरी वजह से अपने बच्चों से मत उलझें। मेरी माँ को मेहरू कहना बंद करो। मेरे बाप ने आज तक इनको मेहरू नहीं बोला। काश का होता, आज मेरे कहने की नौबत नहीं आती। शट अप एंड गेट लॉस्ट। माहिर, तुम कहीं नहीं जाओगे। आज इस मसले को मैं हल करूंगी। आइंदा कोई मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगा, मुझे समझाने या डिक्टेट करने की कोशिश नहीं करेगा, समझे? ठीक है, आप ऐसे ही करना चाहती है ना, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा, तरस जाएंगे मुझे देखने के लिए। माँ रोके इससे वो चला जाएगा। आप जानती हैं उसके गुस्से और जिद को। मेहरू प्लीज आप मेरी वजह से अपने घर का माहौल मत खराब करें, मैं चले जाता हूँ। अपनी बकवास बंद रखो और अपनी नसीहत अपने पास रखो। तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं जाना, मेरी माँ की जिंदगी से भी जाना है। आज के बाद मेरी माँ के आसपास नजर ना हो तुम। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं समझ सकता हूँ माँ अपनी औलाद के लिए क्या मायने रखती है। नहीं मिलूंगा मैं उनसे से। तुम जाओ अफान, तुम जाओ अंदर। मिनाल लेके जाओ इसको अंदर, जाओ। मैं चलता हूँ मेहरू। देखें, आपने ना वॉक करना छोड़नी है, ना टेनिस खेलना, ना ड्राइव करना। आपकी ज़िंदगी में रहूं ना रहूं मायने नहीं रखता। ये आपके बच्चे, इनको ज़रूरत है आपकी। थैंक यू माहिर, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी दुआ है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे लोग आए। आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं, सॉरी क्या बात है, आदत है, मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ। मैं चलता हूँ। अबे भाई खोल लूंगा यार, खोल लूंगा, छोड़ दे। तुम्हारे होनियार बेटे अपनी से दुगनी उम्र की औरत के साथ चक्कर चला रहे हैं। कौन? मैं बात कर रही हूँ नाहिद। कैसे याद किया? तुम्हारे मेरे बीच में बचा ही क्या कि तुम्हें याद करूँ। फोन क्यों किया? माहिर को फोन कर रही थी, उसका फोन बंद मिल रहा है, बात करनी है उससे। वो नहीं होते यहाँ पर। कहाँ होते? उस दिन के बाद से घर नहीं आए वो। जाहिर है तुम्हारी बीवी ने उसे घर में आने की इजाजत नहीं दी। अगर आपको इतनी फिक्र है तो अपने पास रख लीजिए आप। तुम मर्द हो के उसे नहीं रख सके तो उम्मीद करते हो कि मैं औरत हो के उसे रख सकूं? तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला गया? माँ ही संभालती है बच्चों को, बाप नहीं। वही दकियानौसी सोच। इसी सोच ने तुम्हें खुद से आगे कभी सोचने नहीं दी।
ये लड़ाई हम पहले भी लड़ चुके हैं और ख़त्म कर चुके हैं। अगर कोई और बात करनी है तो करो, वरना मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। वही पुरानी आदत, जब कुछ समझ में नहीं आता ना तो बात खत्म करना चाहते। खैर, माहिर तुम्हें सौंपा था, मगर तुम अपने नए बीवी और बच्चों में इतने मगन थे कि ये भूल गए कि तुम्हारे पास एक बेटा भी है जिसकी तुम्हें फिक्र करना चाहिए। हुआ क्या है? उसकी अपनी से दुगनी उम्र की औरत से अफेयर है, चक्कर है। क्या? तुमने तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, कभी ये सोचा नहीं कि वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। उसको समझाओ कि मोहब्बत में नाकामी का मतलब ये नहीं है कि वो खुद को बर्बाद कर दे। तो आप भी तो माँ है ना उसकी, आप मना कर दे। मैं भी बात करूंगी, मगर तुम्हारा भी फर्ज है, बाप हो तुम उसकी। समझाओ उसे खुद को तबाह करके हमसे इंतकाम ना ले। अकलौता बेटा है तुम्हारा, नस्ल खत्म हो जाएगी तुम्हारी। मैं माहिर को फोन करके बुलाती हूँ, तुम भी पहुंच जाना, हमें उससे बैठकर बात करनी होगी। तुम्हें तमीज से बात करनी चाहिए थी अफान। इस मौके पे ना तमीज, अदब, लिहाज कुछ बाकी नहीं रहता। और सोचो वो जो लोग कह रहे हैं वो वाकई सच साबित हो, फिर माँ वाकई उस लोफर अवारा लड़के के साथ शादी, कितनी बेइज्जती होगी हमारी, हमारे खानदान की। अस्तगफुरुल्लाह, अब हिदायतुल्लाह का नाम, उसका खानदान पूरे जमाने में रुस्वा होगा। ऐसा कुछ नहीं था, हमने माँ को गलत समझ लिया है। ऐसा ही था, लेकिन तुम मानना नहीं चाहती। अगर माँ दूसरी शादी करना चाहती है ये उनका हक है, हमें इस तरह उनके रास्ते की दीवार नहीं बनना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? माँ और शादी, और वो भी उस 2 टके के लड़के के साथ। मैं ये नहीं कह रही कि माँ उस लड़के के साथ, मैं बस कह रही हूँ अगर माँ दोबारा निकाह करना चाहती है तो क्या मेरी जान, इसमें कोई रुकावट नहीं है। मजहब भी इस बात की इजाजत देता है, मगर औरत को खुद ख्याल रखना चाहिए, अपनी उम्र का, अपनी हैसियत का और अपने मकाम को देखना चाहिए। प्लीज पप्पो, आज के बाद आप ये बात नहीं कहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ है, वो किसी और की बीवी नहीं बन सकती हैं आप। अरे चंदा, मैं कब चाहती हूँ ऐसा? अगर मेहरनिसा ने ऐसा सोच रखा है तो हम कैसे रोक सकते हैं उसे? वो खुद मुख्तार है। माएँ खुद मुख्तार नहीं होती। वो सिर्फ हमारी माँ नहीं है अफान, वो औरत भी है। और तुम कौन होते हो माँ पर पाबंदियां लगाने वाले? सच कह रहा है अफान, माँ खुद मुख्तार नहीं होती। मैं तो भूल गई थी कि मैं अब सिर्फ एक माँ हूँ। कोशिश करूंगी कि अब तुम दोनों को किसी किस्म की शिकायत ना हो मेरे से। मोहब्बत इंसान को कैद कर देती है। मैंने कैसे सोच लिया कि मैं हिदायत के जाने के बाद आज़ाद हो गई हूँ। अफान ने बिल्कुल सच कहा कि माँ खुद मुख्तार नहीं होती। हो भी कैसे सकती है जिसे औलाद की मोहब्बत ने पाबंद कर रखा हो। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकती अफान, मैं मिनाल को दुखी नहीं कर सकती। माहिर तो एक खिड़की था जिसको खोलकर मैं अपनी पसंद की दुनिया देख रही थी।
मुझे ये खिड़की बंद करनी होगी और उस दुनिया में जीना होगा जिसमें हमेशा से जीती आई हूँ। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं। डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हम